वे ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड कंडक्शन। जैसे कि कल भी बताया था, कंडक्शन कैसे होता है। कंडक्शन में हीट एक कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें दिमाग में हमेशा रखनी है, हीट एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगी जब एक जगह टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरी जगह कम है। नाउ let us understand the mode of conduction. Now suppose these are the molecules, ठीक है ना, वन आफ्टर द अदर ऑफ अ कंडक्टिंग मीडियम। ये कोई कंडक्टिंग मीडियम है, एक रॉड है, इसके इस साइड टेम्परेचर हॉट है, इधर कोल्ड है, आपने मेंटेन कर रखा है, इधर हॉट टेम्परेचर, इधर कोल्ड, तो ऑब्वियसली टी हॉट इज ग्रेटर देन टी कोल्ड। तो क्या होगा और ये जो रॉड है, मान लो इसका टेम्परेचर, मान लो इमेजिन करते हैं हॉट टेम्परेचर था 100, कोल्ड था 0, और हमने रॉड उठाई, मान लो वो थी 20 पे, ठीक है ना, समझना 100 इधर, ये रॉड, और यहाँ था 0, और ये मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। रॉड खुद का टेम्परेचर था 20। नाउ व्हाट विल हैपन, इस 100 को ये ठंडे लोग दिखेंगे तो 100 इसको हीट देने लग जाएगा। अब मान लो ये 100 किसी तरह मेंटेन है, यहाँ पर आग लगाई हुई है, उस आग से गर्मी निकलती जा रही है सच दैट ये 100 है, और यहाँ पर बहुत सारी बर्फ रखी हुई है सच दैट ये 0 है, मेंटेन्ड है। ये मेंटेन किए गए हैं, कांस्टेंट है किसी तरह, कुछ चूल्हा वूल्हा जल रहा होगा, कुछ होगा, फ्रिज व्रिज लगा होगा, कांस्टेंट है, समहाउ दे आर मेंटेन टू बी कांस्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये तो 100 फिक्स है, ये 20 थी, तो क्या होगा, ये जो 100 वाले पार्टिकल्स हैं ये हीट देंगे, इसको देंगे कि नहीं देंगे, बोलो यार, हीट ट्रांसफर करेंगे, यस सर। इसको गर्म करेंगे। अब इनका टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 होगा, अच्छा इनका टेम्परेचर लेस देन 20 होगा, क्योंकि ये ठंडी आइटम को हीट दे देंगे, इनको 0 दिखेगा, बोलो यस सर। यस। यस फिर ये सर। गर्म वालों को ये 20 पे दिखेगा, ये इसको हीट देंगे, और ये लेस देन 20 वाले को ये 20 वाले को लेस देन 20 देंगे, इधर को हीट दे देगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, हर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्टिकल से हीट ले रहा होगा और राइट हैंड साइड वाले पार्टिकल को हीट दे रहा होगा। यस, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब बहुत देर बाद क्या होगा, हर पार्टिकल को जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो गया होगा। भाई लेफ्ट से हीट जितनी आ रही है उतनी पूरी की पूरी राइट पे जा रही है, तो किसी भी पार्टिकल की अगर बात करें, उसको इधर से हीट मिल रही होगी क्यू इन, और इधर हीट जा रही होगी क्यू आउट। जब क्यू इन और क्यू आउट बराबर हो जाएंगे, मेरा टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, बोलो यस और नो। मेरी क्लास चल रही है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, आई हैव टू किक वन पर्सन आउट, तभी समझ आएगा, बीच में म्यूट तोड़ना नहीं है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, हीट लेफ्ट से आ रही है राइट को जा रही है, इसको बोलेंगे हम स्टेडी स्टेट, कि जितनी आ रही है अब बस मुझे नहीं चाहिए, मैं सारी आगे पास कर रहा हूँ। ये कौन सी कंडीशन आ चुकी है, स्टेडी स्टेट आ गई, कि कोई पार्टिकल अब हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो हीट ट्रांसफर कर रहा है। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल गर्म होंगे, कुछ ठंडे होंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड दिस इज द टाइम, इफ यू नो, इन कुकिंग वी ऑलवेज वेट बिफोर, जैसे रोटी पकाने से पहले हम वेट करते हैं, तवा गर्म हो जाए, थोड़ा हाथ लगा लगा के चेक करते हैं रेडिएशन से, है ना। जब कोई तवा होता है उसको गैस पे रखते हैं, तवा तो पता होगा ना, अब यस सर। पे रोटी बनती है, यस सर। पे आपने देखा होगा मम्मी ऊपर हाथ रख रख के चेक करती है, गर्म हुआ, टच नहीं करती, हाथ ऊपर रख के मम्मी को आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। जितने भी एक्सपीरियंस शेफ्स होते हैं लाइक मम्मी, ठीक है, तो वो चेक करके देखते रहते हैं कि हाँ अरे गर्म हो गया, गर्म हो गया। इमीडिएटली ऐसा तो है नहीं कि पहले ही हम रोटी रख देते हैं और फिर गैस ऑन करते हैं, ऐसा नहीं होता, गैस ऑन करने के थोड़ी देर बाद करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई हीटिंग बॉडी यूज करोगे, इट टेक्स सम टाइम टू अटेन स्टेडी स्टेट। व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेडी स्टेट, पहले वो बॉडी खुद गर्म या ठंडी होती है, अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करती है, एक बार वो एडजस्टमेंट हो जाए, अब ठीक है, अब हीट आन दो जान दो, आन दो जान दो। ऐसी बर्तन होते हैं, बर्तन मतलब वेसल्स होते हैं, वेसल्स में अगर कुछ भी हीट कर रहे हो, पहले वेसल खुद अपने टेम्परेचर सेटिंग करेगा, हाँ जी, एक बार वो सेट हो जाएगा, फिर नीचे से जितनी हीट आ रही होगी गैस से ऊपर पहुंचती रहेगी। क्लियर है, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, समझ आया सबको? कि किसी भी पार्टिकल को मिलने वाली हीट इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, वो खुद कोई हीट नहीं रख रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है। तो एट स्टेडी स्टेट मैं ये बोल सकता हूं,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ जी, कि जितनी आ रही है पर यूनिट टाइम उतनी ही पर यूनिट टाइम जा रही है। हाँ जी, मतलब dq बाय dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको q डॉट या h किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हीट फ्लो रेट बोलो आप, ठीक है ना, या मेरा पर्सनल फेवरेट हीट करंट बोलो आप। करंट तो आपको पता ही है ना, बहना, बहाव, हीट करंट है ना। वाटर करंट भी बोलते हैं आप। Yes, sir. करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो दैट वेज यू कैन रिलेट इट। तो वेरी ऑब्वियसली dq बाय dt का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड या वॉट, बट प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा, कैलोरीज पर सेकंड, पता है ना प्रैक्टिकल, क्योंकि हम हीट को कैलोरीज में मेजर करते हैं। बोलो यार, Yes, sir. इसको इसमें कन्वर्ट करना आता है। ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड होगा या वॉट होगा, बट ठीक है, हम कैलोरी पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। नाउ एट स्टेडी स्टेट हीट करंट कांस्टेंट हो चुका है। किसी भी पार्टिकल ने जो हीट लेनी है राइट हैंड साइड वाले से उतनी लेफ्ट हैंड साइड को देनी है। अब मेरा एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पार्टिकल 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 हैं बहुत सारे। सर ने बोला जी हीट, अब ये हॉट है ये कोल्ड है, मेंटेन थे। अगर इधर से हीट क्यों चली, वो इसको आगे क्यों दे देगा, वो इसको आगे क्यों दे देगा, इसको क्यों दे देगा, इसको क्यों दे देगा, इसको क्यों दे देगा, वो क्यों वहां पर पहुंच जाएगी स्टेडी स्टेट पे। बोलो यही हो रहा होगा। Yes, sir. स्टेडी स्टेट का मतलब यही है ना कि लेफ्ट से जितनी हीट चली पूरी की पूरी राइट हैंड एंड पे पहुंच जाएगी। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो बर्तन खुद गर्म होगा, ये दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट वी हैव सीन आल्सो। बोलो यार, ये कहानी समझ आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक। अब जो बात समझने वाली है, मैं जो कॉन्सेप्ट पूछने वाला हूं, क्या रॉड के सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा? क्या नहीं मतलब सेम हो जाएगा, या हर पार्टिकल का टेम्परेचर अलग अलग होगा एट स्टेडी स्टेट? क्या एवरीवन विल हैव द सेम टेम्परेचर? No, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Let us see the logic. Let us see these three, A, B, C. हम कह रहे हैं A और B और C का टेम्परेचर सेम हो गया है। अगर A का टेम्परेचर B के बराबर है, क्या A और B के बीच में हीट का आदान प्रदान हो सकता है? No, यस और sir. नो? No, sir. B और C का टेम्परेचर बराबर है, क्या B और C के बीच में हीट का आदान प्रदान हो सकता है? नहीं हो सकता। बट जबकि हमने अभी बोला स्टेडी स्टेट में क्या होगा, हीट आ रही है इक्वल टू हीट जा रही है। Yes, sir. इसका ये मतलब नहीं है, क्या A का टेम्परेचर B से ज्यादा नहीं होना चाहिए, Yes, तभी sir. A B को हीट दे पाएगा, और B का C से ज्यादा होना चाहिए, और C का C नहीं करते, उसको D कर देते हैं, D का T कोल्ड, और ये होना, ये रिलेशन होना चाहिए। बोलो यार, तो क्या Yes, समझ sir. आ रहा है? एट स्टेडी स्टेट सबका टेम्परेचर बराबर होगा? नहीं 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 नहीं। एट स्टेडी स्टेट हर पार्टिकल का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। क्या सबका सेम फिक्स होगा? नहीं जी नहीं। फिक्स का मतलब है आज जो है कल भी वही रहेगा। क्या मेरा और तेरा सेम रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर पार्टिकल का टेम्परेचर अपने राइट हैंड वाले से कम होगा, लेफ्ट हैंड वाले से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड वाले से हीट लेनी है तो उससे कम होना पड़ेगा, लेफ्ट वाले को देनी है। यस और नो? या शायद मैंने उल्टा बोल दिया। हर पार्टिकल का टेम्परेचर इधर वाले से कम होना चाहिए, इधर से कम और इधर से ज्यादा, ठीक है ना, ताकि इधर से हीट ले सकूं और इधर हीट दे सकूं। हीट तो तभी जाएगी ना, हीट गोस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो सर बट अगर जस्ट सपोज इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और हम अब दोबारा इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा ना बेटे, इक्विलिब्रियम नहीं ना हो रहा, हीट फ्लो होता जा रहा है ना यार। स्टेडी स्टेट आएगी, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट Flow इक्विलिब्रियम। constant.
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हीट फ्लो बंद हो गया है। हीट फ्लो बंद नहीं हुआ है, फिक्स हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। समझो इस बात को। इक्विलिब्रियम कब होता है? हीट का आदान प्रदान बंद हो गया है। वो तो तभी होगा ना जब टेम्परेचर सेम होगा। कैलोरीमेट्री में पढ़ा हमने। यहाँ पर बहता जा रहा है, कांस्टेंट हो गया है। जितनी उधर से आ रही है पूरी की पूरी उधर भर जा रही है। इज इट Okay, sir. ओके? Yes, इसको ना sir. मैं एक एनालॉजी से समझाता होता हूँ, समझ सको तो देखना। मान लो एक कमरे में लोग हैं, इक्वली भूखे हैं और इक्वल खाने की कैपेसिटी है, ठीक है ना। मान लो सब लोगों की 4-4 रोटी खाने की कैपेसिटी है, ठीक है ना। एवरी देयर इज अ रूम फुल ऑफ हंग्री पीपल हु कैन ईट 4 रोटीज, ठीक है ना। और ये आपकी तरह नहीं है कि बहाना मारेंगे, नहीं मेरे को नहीं खाना, आधे घंटे बाद खाना। वो टीनेजर वाला बहाना नहीं है, थोड़े समझदार लोग हैं। 4 रोटी खा सकते हैं, 50 लोग हैं। अगर मैं इस कमरे में 100 रोटी रख दूं तो क्या होगा? मैंने कैपेसिटी से कम रोटी रखी ना, 200 रोटी खाने की कैपेसिटी कमरे की, मैंने 100 रखी। तो क्या होगा? सब लोग बांट के 2-2 रोटी खा लेंगे, सबको 2-2 रोटी मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। Yes, sir. Yes. यस। अगर मैं 500 रोटी फेंक दूं मान लो, तो क्या होगा भाई? 200 ये खा जाएंगे, 300 ये ट्रांसमिट कर देंगे, भाई नहीं खानी ले लो। यस। Yes, sir. मान Yes, लो मैं sir. 1 रोटी पर सेकंड देता जाऊं इस कमरे में, 1 रोटी पर सेकंड डालता जा रहा हूं, 1 2 3 4। आफ्टर 200 सेकेंड्स क्या 1 रोटी पर सेकंड बाहर आने लग जाएगी? किसी ने खानी ही नहीं। पास 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 पास। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब समझे, इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। जितनी रोटी दे रहे हैं उतनी उधर से बाहर आ रही है, क्योंकि सबने जितनी जितनी लेनी थी ले ली। अब ये तो आइडियलाइज्ड रूम था जिसमें सबकी कैपेसिटी सेम थी। मान लो सबकी कैपेसिटी अलग अलग थी, बट नेट कैपेसिटी 200 थी, तो भी यही केस होगा। सबने अलग अलग Yes, खाई, sir. जो खानी थी खा ली, बट अब किसी ने और नहीं खानी, तो फिक्स हो चुका है। Yes, sir. बोलो यार, समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। ये है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या? जितना आ रहा है उतना जा रहा है। हाँ ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट स्टार्टिंग में ही आ जाएगी? नहीं, टेक सम टाइम फॉर स्टेडी स्टेट टू सेट अप, ठीक है ना। तो हमने जो बात करनी है, हमने स्टेडी स्टेट पे बात करनी है। बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग सेटिंग अप ऑफ स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के बाद की ही बात हमारे सिलेबस में है। बीच में जो हो रहा होगा बड़ी ही रैंडम हैपहैजर्ड मोशन हो रही होगी, बड़ा ही अजीब सा हो रहा होगा। पार्टिकल एक पल ठंडा हो रहा है, अगले पल गर्म हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द टाइम व्हेन steady state has come up. Now in steady state there is something called a temperature gradient. क्या लॉजिक है? हाँ जी, लेफ्ट वाले से राइट हैंड साइड वाला थोड़ा सा ठंडा होगा, है ना। हर पार्टिकल अपने लेफ्ट हैंड वाले से ठंडा होगा और राइट हैंड वाले से थोड़ा गर्म होगा, ताकि लेफ्ट से हीट ले सके, राइट को हीट दे सके। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कोई कंडक्टिंग रॉड है, हीट कंडक्टिंग रॉड है, एक साइड हॉट टेम्परेचर एक साइड कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है ना। इसका अगर मैं एट एनी एक्स छोटा सा टुकड़ा, जो कि एलिमेंट जिसको बोलते थे हम, काट के लाऊं, बाहर लाऊं, ये एलिमेंट है, इसको काट के लाया मैं, तो क्या ये तय रहा कि इधर वाली साइड का टेम्परेचर T, तो इधर वाली साइड का टेम्परेचर T माइनस dt होगा? बोलो, थोड़ा सा कम ही होगा। Yes, sir. और हीट फ्लो हो रही होगी इधर से इधर, dq बाय dt। हीट फ्लो इधर को हो रही होगी, राइट हैंड साइड को। Yes. क्या आप ये बात समझ सकते हो कि x बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है ना। x के बढ़ने से टेम्परेचर घट रहा है। क्या ये कहना सही होगा कि जो हीट फ्लो रेट है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू dt चेंज इन टेम्परेचर? ऑब्वियसली जितना ज्यादा टेम्परेचर का गैप होगा, इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट की बात करें अगर, इस एलिमेंट के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस। बोलो,
डिफरेंस Yes, ज्यादा sir. तो ज्यादा हीट, कम है तो कम हीट। क्या ये हीट फ्लो रेट एरिया पे भी डिपेंडेंट होगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया है ना, पतली रॉड में कम हीट आएगी, मोटी रॉड में ज्यादा आएगी। यस, Yes, sir. yes, I think. And one more thing that you can visualize is it will be inversely proportional to dx, मतलब थिकनेस। ये जो लेंथ है dx है ना, ये देखो ना, अगर बहुत पतली स्लिम एलिमेंट है तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, अगर मोटा एलिमेंट है तो कम होगी। कैन यू फील इट? बोलो यार। सेम टेम्परेचर डिफरेंस है अगर, तो जितना ज्यादा मोटा एलिमेंट होगा उतनी कम हीट पहुंच पाएगी, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है यार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. टाइम Yes, ज्यादा sir. लगेगा तो फ्लो रेट स्लो हो जाएगा। तो क्या रिलेशन निकल कर आया? dq बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू a dt बाय x। एंड इसको टेक्निकली सही करने के लिए हम इसको लिखेंगे a माइनस डी टी बाय एक्स। माइनस साइन क्यों लगाया मैं बताता हूं। हीट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो आपको पता होगा ना, चेंज को डेल्टा लिखते हैं तो माइनस डेल्टा रिडक्शन को बोलते हैं, प्लस डेल्टा इंक्रीज को बोलते हैं। तो टेम्परेचर घट रहा है जिस दिशा में हीट बढ़ रही है। हाँ या ना? तो माइनस का साइन क्यों लगा, समझ गए कि हीट चलते चलते टेम्परेचर माइनस 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 होता जा रहा है। किसी को समझाने के लिए मैथमेटिकली ये माइनस डाला जाता है। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. नाउ dq बाय dt, जिसको h भी लिखते थे, इज इक्वल टू ka माइनस dt बाय dx। नाउ दिस k इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है ना, ये किस पर डिपेंडेंट होगा? मटेरियल प्रॉपर्टी होगा ना, मटेरियल कैसा है रॉड का, उस पर भी तो डिपेंडेंट होगा। अलग अलग मटेरियल में हीट करंट अलग अलग चलेगा ना। कई रॉड ज्यादा अच्छी कंडक्टर होंगी, कई बुरी कंडक्टर होंगी। अच्छी कंडक्टर में हीट करंट ज्यादा चलेगा, बुरी कंडक्टर में हीट करंट कम चलेगा। इज दिस क्लियर? सो नाउ दिस व्हाट यू गेट, ये द रिलेशन दैट यू गेट इज द इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की हमने इक्वेशन निकाल ली है, और ये जो इक्वेशन है आप देखोगे एलिमेंट लेवल पर हमने निकाली है। ठीक है ना, एलिमेंटल इक्वेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक छोटा से एलिमेंट में जिसमें से हीट लेफ्ट से राइट जा रही होगी, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, स्टेडी स्टेट में तो हीट फ्लो रेट कितना होगा? h इज इक्वल टू के ए माइनस डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है? यहाँ पर dt क्या है? टेम्परेचर चेंज अक्रॉस द लेयर। dx क्या है? थिकनेस ऑफ द लेयर। a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेयर। और k क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। कोई डाउट इसमें? कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, सबको कोई दिक्कत है तो किसी को बताओ यार। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. ये मटेरियल प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब कभी भी आपको हीट करंट निकालना है, मैं आज ही ये रूल सेटअप कर रहा हूं आपके लिए। ये आप जो भी आपको रॉड गिवन है, जो भी आपको बॉडी गिवन है, उसका एलिमेंट बना लेना। एलिमेंट बनाना मैंने पहले ही सिखा रखा है, एलिमेंट कैसा लेना है। उसका एलिमेंट लेना, उसके एक एलिमेंट पे ये इक्वेशन लगाना और उसको इंटीग्रेट कर देना। किसको इंटीग्रेट कर देना? dt को अलग कर देना, dx को अलग कर देना। dt को एक साइड ले जाना, dx को एक साइड ले जाना। ठीक है ना, एंड परफॉर्म द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर लेना। h क्या होगा? कांस्टेंट। तो इसको इंटीग्रेट करके h की वैल्यू निकाल लेना। h ही तो निकालना, हीट करंट आपके पास आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? तो कभी भी हीट करंट निकालना होगा, इस रिलेशन से स्टार्ट करके इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, ये माइंड में रखना। whenever you have to find heat current, use this equation। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका एक स्पेशल केस यूसेज देखते हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्पेशल है, जो उससे इक्वेशन आएगी वो कभी कभी वैलिड होगी, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है, याद रखना।
स्पेशल केस क्या है? सपोज आपकी एक आइसोट्रॉपिक रॉड है। नो, आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक मतलब उसका के हर जगह कांस्टेंट है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता भी है। आइसोट्रॉपिक रॉड, तो उसका के क्या है? फिक्स्ड है, एवरीवेयर सेम है, एवरीवेयर। समझ गए ना? अगर एनाइसोट्रॉपिक होगा तो के हर जगह अलग अलग होगा ना क्लास। ये बात समझ पा रहे हैं हम? Yes, sir. ठीक है ना? इसका अपने को लेंथ दे रखा है, कंडक्टिविटी तो दे ही रखी है, और एरिया दे रखा है ए। अब मुझे हीट करंट निकालना है। आई हैव टू फाइंड द हीट करंट। तो मैं क्या करूंगा? इस रॉड का एलिमेंट लूंगा एट एनी एक्स, इसका छोटा सा टुकड़ा डी एक्स। हाँ जी। और मैं क्या लिखूंगा? एच इज इक्वल टू के ए माइनस डी टी बाई डी एक्स। बोलो, एच क्या आ जाएगा? के ए माइनस डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? एच के ए, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स इंटू एच बाय के। बोलो क्लास, कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, sir. Yes, sir. नाउ टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन, डी टी इज इक्वल टू माइनस एच बाय के, बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ये डल जाएगा। अब देखो, जब एक्स जीरो था टेम्परेचर टी हॉट था, जब एक्स एल बन गया टेम्परेचर टी कोल्ड हो गया। देख सकते हो, क्योंकि रेफरेंस जो लिया आपने यहाँ लिया एक्स इक्वल टू जीरो। कैन यू अंडरस्टैंड इट? Yes, sir. डी टी का इंटीग्रल टी होता है, पता होगा ना आपको। ऐसी डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है। जीरो से एल, तो आ जाएगा टी कोल्ड माइनस टी हॉट इज इक्वल टू माइनस एच बाई के ए इंटू एल माइनस जीरो। माइनस को एडजस्ट करके एच आ जाएगा के ए बाय एल इंटू टी हॉट माइनस टी कोल्ड। देखो माइनस अपने आप एडजस्ट हो गया ना, क्योंकि हॉट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली टी हॉट माइनस टी कोल्ड लिखना चाहिए, वो अपने आप माइनस एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, यस sir. क्लास। Yes. तो ये जो केस आया है, ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड मतलब आइसोट्रॉपिक अपने आप हो गया ना, यूनिफॉर्म है सारी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अगर कोई सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म रॉड है, उसके लिए रिलेशन को तुम डायरेक्टली लगा सकते हो। हालांकि बेसिक ये है, ठीक है ना, भूल मत जाना, ये उसी की एक डेरिवेशन है, स्पेशल केस है। इसको ना समझना थोड़ा सा अच्छा रहता है। हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है सबने? हाँ जी। Yes, करंट इज sir. इक्वल Yes, sir. पोटेंशियल Yes, sir. अपॉन आर। मैनी पीपल राइट इट एज वी अपॉन आर, बट वी नहीं, डेल्टा वी होता है। वी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो डिफरेंस को अब हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, है ना। और आर आपने सुना होगा रो एल बाई होता है, और रो शायद रेजिस्टिविटी। चलिए इसको देखते हैं। एच इज इक्वल टू टी एच माइनस टी सी। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसको डेल्टा टी अपॉन एल बाय के बोल सकता हूँ, इसको ऐसे बोल सकता हूँ। बोलो, ओहो, ये तो बिल्कुल सेम है। ये देखो करंट की तरह है, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस की तरह है, और ये रेजिस्टेंस जैसा है ना। उसमें रो रेजिस्टिविटी था, इसमें के कंडक्टिविटी है। और ये तो समझ में आता है ना, रेजिस्टिविटी इज उल्टा ऑफ कंडक्टिविटी। बोलो यार, पढ़ा भी होगा ये तो आपने, Yes. क्वेश्चन भी था 10th क्लास में। व्हाट इज कंडक्टिविटी? 1 बाय रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक। तो हमें क्या पता चला? हर रॉड की एक थर्मल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, वैसी थर्मल रेजिस्टेंस होती है, विच इज गिवन बाय एल बाय के ए। क्लियर है? थर्मल रेजिस्टेंस, यस। और जो हीट करंट होता है वो क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। यस, सिमिलर टू ओम्स लॉ। बोलो यार, Yes. एवरीवन कैन Yes, अंडरस्टैंड sir. दिस? Yes, sir. अब हमें वहां पर हमने पढ़ा हुआ है सीरीज पैरेलल वाला फंडा, याद है? अगर दो रेजिस्टर होते हैं, उसको सिंगल से रिप्लेस करना है, तो सीरीज में क्या होता है? R1 R1 plus प्लस R2. R2, ठीक है ना। और सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है Yes, sir. है ना, Yes, sir. बट Yes, sir. पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. अलग अलग होता है ना।
तो इन सीरीज करंट इज सेम इन बोथ, करंट इज सेम इन ऑल। हाँ जी। दूसरा डेल्टा वी नेट इज इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, पढ़ा होगा ना ये, मैं जान के रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि हमें फायदा हो जाए। ये सीरीज कनेक्शन की समरी थी। और पैरेलल में क्या होता है जी, बताना। Potential difference. Potential Potential difference is same and current is divided. करंट Yes, गेट्स sir. डिवाइडेड, पढ़ा होगा ये आपने, है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो इसमें डेल्टा V इज सेम, करंट गेट्स डिवाइडेड। यस, Yes, sir. ठीक है ना? नथिंग न्यू फॉर अस एंड वी नो इफ यू रिप्लेस 1 इट by विद अ R1 सिंपल, plus 1 by R2. ये आता है। तो अगर मैं इन रिजल्ट को दोबारा यूज कर लूँ, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने उनका बेसिक लॉ प्रूव कर दी, इक्विवेलेंट है। तो जो डेरिवेशन वहां पर करी थी वो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। आपको ज्यादा क्यों में जाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो कहते ही इक्विवेलेंस लेकर काम चला दो। क्लियर है ना? तो समझ आ गया सबको? बिकॉज दीज टू लॉज आर इक्विवेलेंट, इट मीन्स इनके जो हमने सेंसेस बनाई हैं 10th में रेजिस्टर सीरीज पैरेलल को लेकर, वो सारे हम कंडक्टिविटी और हीट कंडक्शन में भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है ना? बस क्वेश्चन करने का ढंग क्या आएगा उसको समझते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। और ये मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है आपको, यूनिफॉर्म है। अभी यूनिफॉर्म रॉड के साथ खेलते हैं, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म के साथ कराऊंगा मैं। जैसे यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, इधर का टेम्परेचर दे रखा है 75 डिग्री सेल्सियस, और इधर का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। ऑब्वियसली जो भी टेम्परेचर लिखे हैं या तो चेंज हो रहे होंगे, नहीं तो फिक्स होंगे तो लिखे होंगे। और ये बता रखी है 100 सेंटीमीटर की रॉड है, ठीक। और ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है ना? ए यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर है और बी इधर से 20 सेंटीमीटर, 30 रहेगा, 30 सेंटीमीटर दूर है। सही नहीं दिख रहा, इसको 40 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। अब ठीक है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी एट स्टेडी स्टेट। इवन इफ स्टेडी स्टेट इज नॉट रिटन, यू हैव टू एज्यूम। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या है? ए और बी का तापमान बताएं जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी। जी, कैसे करेंगे इसको क्लास? How many equations do we use? We need to find two variables. We need two different equations. बोलो यार। Yes, अरे sir. यस और नो, ठीक है ना? अब मैं आपको दो मेथड दिखाता हूँ, दोनों मेथड देखना बेटर कौन सा है, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेथड 1, मेथड 2। पहले मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 क्या कहता है? तोड़ दो। जब भी बीच में कहीं पर टेम्परेचर पूछा हो ना, तोड़ दो। तो एक रॉड ये हो गई, रॉड 1, जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, जिसके एक साइड टेम्परेचर 75 है और दूसरी साइड टेम्परेचर है TA। दूसरी रॉड कौन सी हो गई? ये वाली 30 सेंटीमीटर की होगी ना क्लास, जिसके एक साइड A है दूसरी साइड B है। और तीसरी रॉड कौन सी हो गई? जिसके एक साइड B एक साइड 5 है और उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। बोलो, कैन यू सी Yes. द थ्री रॉड्स? Yes, sir. एट स्टेडी स्टेट अगर यहाँ पर हीट करंट H है तो यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में सारे एक ही करंट, यूनिफॉर्म करंट चल रहा होता है ना सब में, वही हीट जारी होगी आर पार रॉड के। बोलो बुजुर्गों। Yes, sir. तो रॉड 1 का हीट करंट क्या होगा? के ए डेल्टा टी बाय एल। रॉड 2 का हीट करंट क्या होगा? के ए डेल्टा टी बाय एल। रॉड 3 का क्या होगा? के ए डेल्टा टी बाय एल। बोलो,
इक्वेट कर दें, इसको इससे इक्वेट कर दो, इसको इससे इक्वेट कर दो, क्या आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिल जाएंगे? हाँ बुजुर्गों, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो कर भी लो ना फिर, करो है भाई, आंसर आ जाएगा। तो के ए बाय 40 सेंटीमीटर में रहने तो कोई बात नहीं, उधर से भी सेंटीमीटर में कैंसिल हो जाएगा। के ए टी ए माइनस टी बी बाय 30, के ए कैंसिल, क्या आ जाएगा? करेगा कि मैं ही कर दूं? मैं ही कर देता हूँ, चलो ये आ जाएगी जी। सो यू गेट 7 टी ए माइनस टी बी is equal to 2 to 5. This is the first equation that you get. And इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या इक्वेशन आ रही है? कोई ना बता रहा है, बड़े खराब है कि दूसरी। टी ए माइनस 2 टी बी, TB is इसको equals to TA plus 5. टी ए माइनस 2 टी There is बी a इज 4 इक्वल टू TB. 5 है। 4 Two TB. sides side 4 Sir, TB 4 होगा. TB. Sir 4 TB. यस 4 टी बी आएगा। मैं सॉल्व सही कर देता, देखना इक्वेशन चाहे गलत लिख दूंगा। मेरे मन में 4 टी बी थी। चलिए ठीक है, दो इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन बताएंगे बुजुर्गगण। वाह 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 वाह, राम 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 राम। बताएंगे कि नहीं, मैं ही करूं ये भी? टी ए कितना आ रहा है, टी बी कितना आ रहा है, बताएंगे? फोर्टी फोर आ रहा है। अच्छा जी, टीवी कितना आ रहा है? Nine. Sir, 40. Sir, 47 आ मैं रहा है TA. Yes, टी ए sir. 47 आ TB 20 है, आ रहा है. टीवी आ रहा है 26 आई थिंक। 26. Yes, sir. ये आंसर आ गया, ये आंसर है, मैं बता रहा हूँ। ये Yes. 47 आ रहा है, टीवी 26 आ रहा है। अगर आपको आंसर निकालना नहीं आ रहा है, एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हो, बाकी सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्व। तो ये मेथड 1 समझ आ गया, इधर से इधर, उधर से उधर, हाँ ठीक है, इजी है। बोलो Yes, sir. मेथड 2 एंड पर्सनल फेवरेट, स्टार लगा दिया मैंने। भूल जाओ ए बी को, नेट हीट करंट निकाल सकते हो, नेट हीट करंट निकाल सकते हो। अरे बुजुर्गों, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? नेट हीट करंट क्या होगा? के ए 75 माइनस 5/100 कितना आ जाएगा? 0.7 के ए। कोई दिक्कत इसमें? बोलो यार। No, No, sir. sir. ठीक है, अब क्या करूं? रॉड 1 उठा लो। रॉड 1 क्या था? इधर 75 था, इधर टी ए था कि नहीं था? इसमें भी सेम हीट करंट था, तो इसका हीट करंट कितना होना चाहिए था? के ए बाय 40, दिस इज इक्वल टू 0.7 के। आ गया आंसर, ये सीधा ही आ गया, देखो 75 माइनस 28, एक ही लाइन में आ गया 47। Sir, यस 0.7 के तो नेट हीट करंट है. हाँ, तो वही तो सब में चलता है, स्टेडी स्टेट में सारे हीट करंट बराबर होते हैं, वही तो बताया था Yes, मैं। sir. Yes, जितनी sir. पर यूनिट Yes, हीट sir. करंट का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम जो आ रही है वो जा रही है भाई, इतने से Yes, में आ sir. रही है, उतने से में आ रही है भाई, नेट है ना। एक रोटी प्रति सेकंड आ रही है पर मतलब 10 बच्चों ने कितनी रोटी पर सेकंड दी? एक एक रोटी दी जी, ठीक है ना। एक बच्चे ने कितनी दी? उसने भी एक रोटी पर सेकंड दी। वाला एग्जांपल समझ गए ना, सबका पेट भरा हुआ है, आ रही है जा रही है। 10 लोगों से पूछोगे तूने कितनी कितनी रोटी दी, 10 लोग मिलके भी एक एक रोटी दे रहे होंगे पर सेकंड में, एक आदमी अकेला भी वन दे रहा होगा। आई डोंट थिंक दैट मैटर्स, क्योंकि पर सेकंड की बात हो रही है ना।
यस। Yes, इसी sir. तरह आप ये वाला पार्ट ले लो, टीवी और 5 के बीच में आई थिंक 30 सेंटीमीटर ऑफ रॉड था, ठीक है ना। इधर का हीट करंट कितना होगा, टीबी माइनस 5 इंटू के बाई 30, पता ही था। इसको सॉल्व करोगे टीबी आ जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेथड क्या कहता है, पहले ओवरऑल करंट निकाल लो, ओवरऑल बाय इंटीग्रेशन या बाय यूजिंग व्हाटएवर, एंड देन गो टुकड़ा टुकड़ा। क्या ये फंडा समझ आया? Yes, sir. Yes, दोनों sir. मेथड क्लियर हुए? जो आपको अच्छा लगे आप फॉलो करो, मैंने आपको दोनों सिखा दिए हैं, ठीक है ना। आप भी फील करोगे कि जो मेथड नंबर 2 है थोड़ा सिंपलर है, कैलकुलेशंस टेंड टू बी इजियर। आई होप यू कैन फील दैट। Yes. हाँ जी। यस सर। एक तो तुम लोग मुंह में दही रख के आते हो क्या? अच्छा, अगर रखी होगी तो बोलेंगे कैसे, है ना। ऑफ कोर्स। अरे समझ आया हाँ या ना तो बोल दो बुड्ढो, Yes, यस sir. सर। बुड्ढियों। ये सब वीडियो पे जाता है बताओ, और मैं दूसरे बैचेस में भी भेजता हूँ ये वीडियो। राम राम राम, कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट। सर आप दूसरे बैचेस में भेजते हैं सब? हाँ बिल्कुल भेजता हूँ, कोई बैच कहता है मुझे यस समझ सर, नहीं आया हमें टॉपिक पहले नहीं। बता देते। अब क्या है, अब तो बन गई इज्जत जो बननी है। सर पहले बल्कि बताते ना, बताने का सर क्या क्या फायदा? फर्क पड़ता है, वो बड़ा हमें जानते हैं। हाँ पर वही तो मैं फिर कह भी। रहा हूँ, दिल पे ले लेते हो। नहीं, एक खुशी को तो सब जानते। एक उन्होंने बच्चे ने बोल दिया, मैं कहा लाइव पढ़ना है कि नहीं पढ़ना जी, नहीं पढ़ना, हमने नहीं पढ़ना, हमारा भी खुशी जैसा हाल हो जाएगा ना जी ना। मना कर दिया उन्होंने, एक बैच ने मना ही कर दिया, सिरे से मना कर दिया। हमने वीडियो देख लिया, हमने नहीं पढ़ना। पागल थोड़ी हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। अब पता नहीं उन्होंने पागल बोला था एक्चुअली, मैंने सोचा शायद खुशी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको। यस सर। यस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दो अलग अलग मटेरियल्स के रॉड लगा दिए मैंने, इधर का टेम्परेचर T1, इधर का टेम्परेचर T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका K1 एरिया ए लेंथ L1, इसका K2 एरिया ए लेंथ L2। ठीक, फाइंड, इतना यार गंदगी नहीं करेंगे, रुक जाओ। इसको ले लेते हैं 2K एरिया ए लेंथ 2L, वैल्यू ही ले लेते हैं, छोड़ो समझ नहीं आया। ये K ए लेंथ L, ठीक, इसका टेम्परेचर ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस ऑफ द टू रॉड्स। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ interface of the two rods. This is the question. करो, मेनू आंदा है, थैंक यू, आप ट्राई करो। अब कोई बोल नहीं रहा, अरे मैं नहीं भेजता वीडियोस में, वैसे ही कह रहा था। सिर्फ एसएचएम वाली भेजी गई थी क्योंकि एसएचएम में, एक्चुअली एसएचएम की तो जो हमारी यूट्यूब वीडियोस हैं वो हर बैच के बच्चे को गई है, क्योंकि इमीडिएटली वो दिक्कत आपको पता ही है, क्राइसिस आ गया था ना, तो यस एवरीवन रिक्वेस्टेड, सो दैट वर यस सेंड, सर। अदरवाइज कोई नहीं भेजी। और ना ही किसी ने कहा है कि हमने लाइव नहीं जाना। वैसे हालांकि बहुत लोगों ने कहा है कि लाइव नहीं पढ़ना, बट रीजन वो वीडियोस नहीं है, डोंट वरी, आई एम नॉट सेंडिंग एनीवेयर, इट इज बीइंग सेंट ओनली बैक टू यू। अब वो कॉन्शियस हो गए, ओ माय गॉड आई विल नॉट स्पीक ओनली, जैसे कि आवाज में कोई ऑटोग्राफ होता है ना, पता चल जाए कौन बोल रहा है। अगले साल आ रहे हैं बच्चे से माइक लगाकर पूछ रहे हैं, आप जरा बोल के देखना, मुझे याद करना है, ओह आई हैव हर्ड यू। और मुझे लग रहा है सबसे अच्छा हिमांशी ने कहा ना, कुछ ने कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, उन्हें बड़ा पता है। कौन था वो? सर हिमांशी। हाँ दे, मुझे वो पता है। सर चलिए बढ़िया, आपको करो खुद करो की आवाज करो। याद होने लगी कौन बोल रहा है वगैरह? काफी लोगों की तो हो गई है,
अब साइलेंस नहीं याद हुआ बहुत लोगों का, जो चुप बैठे हैं वो कौन है? क्लास में होता तो वो भी ढूंढ लेता, बट अब दिख नहीं रहे ना। सर अभी तो कोई नहीं बोल रहा, सभी चुप है। ए राम, दीवार है कोई आसपास बेटा? सर बोलो। दिख रही है, मारो सिर उसमें और क्या। करो करो यार, जल्दी करो, क्वेश्चन करो। तो अब क्या ये सीरीज कनेक्शन है एक तरह से? ठीक है ना। अगर मेथड 1 लगाना है तो कैसे करेंगे? यहाँ का टेम्परेचर T ले लेंगे, है ना, इसमें से हीट निकाल लेंगे H, इसमें से हीट निकाल लेंगे, वो भी H होगी, दोनों को इक्वल कर देंगे, एक ही तो वेरिएबल है। तो इसको H1 कर देते हैं, इसको H2 लिख देते हैं। H1 क्या आएगा मेथड 1 से अगर करें हम? K2Ka इंटू 100 माइनस T बाय 12। H2 क्या आएगा? Ka इंटू T माइनस 0 बाय L। बट स्टेडी स्टेट में सारी हीट रेट्स बराबर होती हैं, तो ये क्या आ गया? 2Ka बाय 2L इंटू 100 माइनस T इज इक्वल टू Ka बाय L इंटू T। तो आई थिंक T 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है क्लास सॉल्व कर कर आके। यस सर। दिस इज Yes, sir. मेथड 1। मेथड 2, अब देखो मैं दोनों मेथड से इसलिए करवा रहा हूं ताकि हम समझ सके। अगर मेथड 2 लगाना है, पहले तो हम दोनों की रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि नेट हीट करंट निकाल सके। बोलो समझ आ रहा है? R1 R2 0। R1 क्या है? L बाय Ka, है ना, 2L बाय 2Ka, तो L बाय Ka आ जाएगी। R2 क्या आएगी? L बाय Ka, है ना, तो R1 प्लस R2 क्या आएगा? L बाय Ka प्लस L बाय Ka क्या आ जाएगा क्लास? 2L बाय Ka। तो नेट हीट करंट क्या होगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये तो पता ना, ये जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, Yes, sir. यस सर। डेल्टा V अपॉन R। तो ये क्या आ गया? Ka इंटू 100 बाय 12 क्या आ जाएगा? 50 Ka बाय L। यस। अब तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, फिर एक एक रॉड को पकड़ लेंगे हम। जो रॉड नंबर 1 है 2L 2Ka वाली, उसके इधर 100 है और इधर टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस है। हीट करंट कितना होना चाहिए इस रॉड में? 2Ka बाय 2L, जबकि हीट करंट कितना है? 50 Ka बाय L। आ जाएगा उससे आंसर। अब इसमें Yes, देखते हो sir. मेथड 2 थोड़ा बड़ा पड़ा, मेथड 2 थोड़ा सा बड़ा पड़ गया। सो कई बार मेथड 1 एफिशिएंट होगा, कई बार मेथड 2 एफिशिएंट होगा, बट जनरल थ्योरी में मुझे जो लगता है मेथड 2 बेटर है, क्योंकि वो हमें ओवरऑल सिचुएशन और फिर सिचुएशन को तोड़ना सिखाता है। ठीक है ना, मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है कि मेथड 2 थोड़ा इट्स अ बिट सोफिस्टिकेटेड मेथड, इवन दो इट्स समटाइम्स मोर सॉल्विंग, बट इट इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड। बाकी अगेन इट इज अप टू यू, जो करना है आप कर सकते हैं। क्लियर है? मेथड समझ आया? रेजिस्टेंस वाला मेथड हम Yes. तब लगाएंगे जब दो अलग अलग मटेरियल्स की रॉड करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या तो दो अलग अलग मटेरियल्स की रॉड है, या रॉड्स की जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक की लेंथ अलग, एरिया अलग है, इसका कुछ है इसका कुछ है, तब तो फिर ये करना ही पड़ेगा ना आपको। यू विल हैव टू गो टू द रेजिस्टेंस वाला मेथड। क्लियर है? ये देखते हैं, ऐसी दो रॉड्स दे रखी हैं, ठीक, ये दो रॉड है, इसकी लेंथ L, कंडक्टिविटी एरिया A, इसकी भी लेंथ L, कंडक्टिविटी 2K, एरिया A बाय 4। ठीक है ना, इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट करंट्स इन टू। ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट करंट्स, ठीक है ना, फाइंड H1 रेशियो H2। क्वेश्चन समझ गए ना? पहली रॉड में कितनी हीट जा रही होगी पर यूनिट टाइम, दूसरी रॉड में कितनी जा रही होगी, उसकी रेशियो चाहिए मुझे। निकाल सकते हो आई थिंक, बहुत सिंपल सवाल है अगर आप देखो। यस सर। कुछ है भी नहीं है। H1 क्या होगा? Ka बाय L
इंटू 100 माइनस 0, H2 क्या होगा 2Ka/4/L इंटू 100 माइनस 0, यानी H1/H2 आई थिंक 2 आ रहा है। Yes, sir. सिंपल, पैरेलल वाला Yes, तो sir. कुछ खास होता ही नहीं है, वो आराम से निकल जाता है। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Yes, ठीक है ना? sir. यस सर। और क्वेश्चन देखते हैं। ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या है? मटेरियल और कंस्ट्रक्शन लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है। इसका टेम्परेचर है 100, इसका टेम्परेचर है 50, इसका टेम्परेचर है एक सेकेंड, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, ये वाला। फाइंड टी, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बोल देते हैं ना, जंक्शन हो गया ना। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन एट स्टेडी स्टेट, ऑब्वियसली इनका मेंटेन है, इसका मेंटेन है, जो भी टेम्परेचर गिवन है वो मेंटेन्ड होते हैं एट स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। रॉ ये 100 पे मेंटेन्ड है, ये 30 पे मेंटेन्ड है, 50 पे मेंटेन्ड है, तो जंक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट। जी, अब कैसे करेंगे? अब तो आना इक्वल टू जाना कर नहीं सकते, क्योंकि आ या जाना अब कैसे करें? आ दो से रहा है, जा दो को रहा है, अजीब अजीब सा हो गया कुछ। ये कौन सा आंसर लिखा है 33.3 मानसी, इसका आंसर लिखा है कि पिछले क्वेश्चन का जवाब दिया है? चैट में जवाब दिया हुआ है। सर वो पहले भेजा था उन लोगों ने। Yes, sir. गलती था वो तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताएं? दोनों का ऐसा करो, मान लो ये जो टेम्परेचर है, लेट टी बी लेस देन 50 बट मोर देन 30, ठीक है ना, मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहां से भी हीट आएगी, यहां से भी हीट आएगी, और यहां को जाएगी। अगर जो मैंने माना है ट्रू है तो यही होगा। Yes. कैन यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? अगर मैं ये लेट कर रहा हूं तो जो डायरेक्शंस मैंने बनाई हैं आर दे अंडरस्टैंडेबल? हाँ सही है, 30 से कम, हाँ सही है। हाँ जी, H1 कितना होगा? H1 कितना होगा? 100 माइनस टी बाय आर, रेजिस्टेंस आर थर्मल। H2 क्या होगा? 50 माइनस टी बाय आर थर्मल, सब रॉड्स की रेजिस्टेंस तो सेम ही होगी ना। H3 क्या होगा? टी माइनस 30 बाय आर थर्मल, है ना। टी माइनस 30 क्यों किया? Yes, समझ sir. गया, हायर से लोअर, हायर Yes, माइनस sir. लोअर, हॉट माइनस कोल्ड, हॉट माइनस कोल्ड। क्या H1 प्लस H2 इक्वल टू H3 होना चाहिए? आना इक्वल टू जाना, दो जगह से आना का सम इज इक्वल टू नेट जाना, ऑब्वियस यस है। सर। Yes. Yes, sir. क्या 100 माइनस टी बाय आर टी एच, 50 माइनस टी बाय आर टी एच इज इक्वल टू टी माइनस 30 बाय आर टी एच। टी क्या आ रहा है? आई थिंक 60 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। Yes, sir. आपको अगर सर लेट तो ये किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेट किया हमने अपने लिए किया, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना, ये करेक्ट है। जो लेट किया ना हमने अपने आंतरिक शांति के लिए करा था, कि हमें समझ आ जाए हीट इधर से आ रही इधर से जा रही है, उससे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अपने आप सही आ जाएगा। आप कुछ भी लेट कर लो, आप 0 मान लो उसको, तो तीनों से हीट आएगी, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउट गोइंग, वो याद रखना। समझ गए? अरे बोलो यार, ये जो प्रिंसिपल, Yes, sir. क्योंकि हीट वो है ना स्टेडी स्टेट है, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउट गोइंग होगी, याद रखना। स्टेडी स्टेट पे आना और इक्वल टू जाना बराबर होना चाहिए, बस।
सर उसको अगर करोगे हम अपने आंसर आ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर सर अगर हम T को 30 से भी कम ले ले तो? चलो देखते हैं फिर। मान लो आपने मेंटली मान लिया कि 30 से भी कम है, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन नाउ, ओनली इनकमिंग विल हैपन, तो आउटगोइंग तो है ही नहीं, तो तीनों की इनकमिंग 0 कर दो, क्योंकि आउटगोइंग कितनी है, 0। देखो आंसर आ जाएगा। ओके करके देखो, सर। अभी करके देखो। सर अगर हम टेम्परेचर 100 और 50 के बीच में ले लेते तो? हाँ तो अभी तो कह रहा हूँ कुछ भी ले लो, आपका आंसर सही आ जाएगा। आप डायरेक्शन बनाकर कर देना, नेट इनकमिंग करो नेट आउटगोइंग, वो अपने आप डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगी आपकी, तो अपने आप सही आ जाएगा आंसर, चिंता मत करो। कुछ भी ले लो आप, 100 से ऊपर आप 400 मान लो तो भी हो जाएगा, तो कुछ भी कर लोगे अपने आप आंसर घूम फिर के वही आ जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। क्लियर है क्लास? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। ये एक दीवार है, दीवार है, दो मटेरियल से बनी है, ए और बी। इसकी कंडक्टिविटी के, इसकी 2K, ठीक है ना। बाहर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, अंदर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस एंड फाइंड T एज अ फंक्शन ऑफ x। ये x है, कहीं पर भी टेम्परेचर बताओ एज अ फंक्शन ऑफ x, या अभी फाइंड एंड ड्रॉ T वर्सेस x ग्राफ, ऐसा कर देते हैं, एंड ड्रॉ T वर्सेस x ग्राफ, ऐसा कर देते हैं, ड्रॉ द टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्राफ, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस निकालने में मुझे नहीं लगता खास कोई आपको दर्द होगा। हाँ जी, x इक्वल को लिया गया, हाँ जी 2 मिनट में निकल जाएगा वो तो। इंटरफेस का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर T ले लो, इधर से हीट करंट और इधर से हीट करंट बराबर कर दोगे, यही करोगे ना आप फटाफट। हमने देखा है इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने में मदद Yes, करता sir. है। H1 आएगा KA/D इंटू हॉट माइनस ये, H2 आएगा KA/D इंटू T इंटरफेस माइनस 0, बट H1 इक्वल टू H2 होगा स्टेडी स्टेट पे। यस। तो KA/D इज इक्वल टू 2KA/D। Yes, sir. कर करा के क्या आ जा रहा है, 12 क्या आ degree. रहा है? 12 डिग्री। कितना आ रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ। यहाँ का टेम्परेचर 36, ठीक है ना, D2D, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और D पर आते आते टेम्परेचर कितना हो गया, 12, यही है ना। हाँ जी, इंटरफेस का Yes, टेम्परेचर, sir. और यहाँ का क्या है, 0, ठीक। अब ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे बताएं? आपको याद होगा H इज इक्वल टू, ये रिलेशन देखा था अपन ने, यू रिमेम्बर डिफरेंशियल इक्वेशन? अरे बोलो यार। Yes, sir. तो dt बाय Yes, डी sir. माइनस एच बाय के आ रहा है। अब स्टेडी स्टेट पे भाई देखो ये तो कांस्टेंट है, और अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो एरिया भी कांस्टेंट होगा और के भी कांस्टेंट होगा। सो दे आर फिक्स्ड फॉर अ यूनिफॉर्म सिस्टम या यूनिफॉर्म रॉड या लेयर। हाँ जी, किसी भी यूनिफॉर्म लेयर के लिए ये तो फिक्स्ड होंगे। इसका मतलब dt बाय dx फॉर अ गिवन लेयर आर फिक्स्ड, गिवन यूनिफॉर्म लेयर। हाँ जी, यूनिफॉर्म लेयर में फिक्स होगा। ये तो स्लोप नहीं है, स्लोप मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा ओके, मटेरियल बदला स्लोप बदली, ए का मटेरियल बी का मटेरियल, एक मटेरियल में स्लोप कांस्टेंट होगी, मटेरियल बदलोगे तो स्लोप बदल जाएगी, है ना, क्योंकि के बदल गया भाई। अरे लॉजिक समझ आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात जो समझने वाली है, अगर लेयर के इंटरफेस का टेम्परेचर 12 है, इसका क्या मतलब है? लॉजिक से समझना, ये 12 है और ये 0 है। इसने टेम्परेचर डिफरेंस कितना सहा? 24। और इसने टेम्परेचर डिफरेंस कितना सहा? 12। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा थी? बी की ज्यादा थी। जो ज्यादा कंडक्टिव होगा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, क्योंकि वो तो Yes, कंडक्ट कर देगा ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। हाँ जी, तो गुड Yes. हीट कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कम मिलेगा, बैड हीट कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। तभी हम गर्मियों में स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर ऊन के बने होते हैं। वूल वूल कैन ट्रैप एयर, और ट्रैप्ड एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना, इसीलिए हम बैड कंडक्टर को एज स्वेटर यूज करेंगे, ताकि बाहर कितनी भी ठंड हो जाए हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस हाई सहलेगा ना वो। अगर मैं स्टील की अगर प्लेट पहन लूं, स्टील तो वेरी गुड कंडक्टर है, ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। Yes. Yes, sir. जिसको समझ नहीं आ रहा है, अभी किचन में जाओ, एक चम्मच उठा के लगाओ और अपनी गर्दन पे लगा लो, नेक पे टच कर लो। स्टील का चम्मच है ना, टच करोगे पता जाएगा कितना ठंडा पड़ा है। और एक लकड़ी का स्पैचुला लो, उसको नाक पे लगा लो, कान पे लगा लो, देखोगे फर्क दिखेगा आपको। समझ पा रहे हो ना यार? तो टेम्परेचर डिफरेंस कौन अच्छा मेंटेन, कौन सह सकता है ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस? बैड कंडक्टर। सो इफ यू वांट टू प्रिवेंट हीट फ्लो, you use a bad conductor. If you want heat flow, you use a good conductor obviously. AC में जो रेडिएटर होता है वो मेटल का बना होता है, क्योंकि उसमें से हमें चाहिए हीट एक्सचेंज हो। एसी के आगे जाली सी होती है ना, एसी की अगर जो मेन जाली खोलो, यू वुड हैव सीन एक ग्रिल सी होती है, एक इस तरह से ग्रिल्स होती है ना, Yes, यू वुड हैव sir. सीन। Yes. मेटल Yes, की बनी होती है, sir. उसके अंदर Yes, पाइप्स sir. सारी होती हैं ऐसे, यू वुड हैव सीन पाइप्स आर गोइंग, सर रेडिएटर। तो एक्चुअली इसमें से ये एब्जॉर्ब करता है हीट को ना, ठंडी ठंडी हवा निकल रही होती है, एब्जॉर्ब करना होता है, तो हीट एक्सचेंजर होता है वो। हीट एक्सचेंजर के लिए आपको गुड कंडक्टर चाहिए, हीट एक्सचेंज को रोकने के लिए बैड कंडक्टर चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ गए? के ज्यादा डेल्टा टी कम, ऑब्वियस है ना। ये था ना ओवरऑल लॉ। अगर एवरेज देखें, अगर एच कांस्टेंट है, के ज्यादा होगा तो डेल्टा टी कम तो होगा। हाँ, क्योंकि नेट प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। समझ गए Yes. बुजुर्ग? Yes, sir. Sir. एनीवन हैज एनी डाउट्स? Yes. मैं कहा एनीवन हैज एनी डाउट्स? करिए सर। No, sir. ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट और समझते हैं। ये एक रॉड है, इसके इधर का टेम्परेचर है टी हॉट और इधर का टेम्परेचर है टी कोल्ड। एल के ए सब गिवन है अपने को। मुझे किसी भी एक्स का टेम्परेचर चाहिए। क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फाइंड द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कैसे करेंगे? अगेन दो मेथड है। इंटरफेस का टेम्परेचर हो गया ना, एक तरह से दो रॉड्स में तोड़ लो, एक की एक्स लेंथ है, एक की Yes. एल माइनस एक्स है, उससे निकल जाएगा। या दूसरा मेथड क्या होगा, ओवरऑल हीट करंट निकालकर एक पार्ट की हीट केक करो कर दो। यस, बोलो Yes, यार। sir. तो आपको Yes, पता है ना sir. इंटरफेसिंग में हमेशा ये, तो यहाँ का टेम्परेचर टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दो रॉड्स मान लो। हाँ जी, ये टी कोल्ड, ये टी हॉट, ये लेंथ एक्स, ये लेंथ एल माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? एच, यहाँ से जो हीट जा रही होगी H1 क्या आएगी? के ए हॉट माइनस टी अपॉन एक्स। H2 क्या आएगा? के ए टी माइनस टी सी अपॉन एक्स। बोलो, इक्वल करते ही आंसर आ जाएगा। Sir, टी L एच minus माइनस X. L minus X. L minus. इज इक्वल टू की टी माइनस टी सी एल माइनस एक्स। हाँ जी, हो जाएगा क्वेश्चन। तो टी एच एल माइनस एक्स प्लस टी कोल्ड इंटू एक्स इज इक्वल टू टी इंटू एक्स प्लस टी इंटू एल माइनस एक्स। ये आ जाएगा, तो टी ये आ जाएगा। बोलो।
ये कर करा के कुछ रिलेशन आ जाएगा आपका। इसको Yes. बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, दिस इज व्हाट इट इज गिवन। और कर करा के थोड़ा सा एलसीएमिंग एंड ऑल दैट यू विल गेट दिस। ठीक, एक और मेथड भी है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचो। मुझे पता है जब यूनिफॉर्म रॉड है तो ये ग्राफ बनने वाला है, नहीं? टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अब Yes. बीच में एक्स पे वैल्यू क्या होगी नहीं निकाल सकते, इसकी इक्वेशन लिख लो, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एक ही बात होगी। हाँ जी, ऑल्टरनेटिव मेथड मिल गया, बोलो यार, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन हो नहीं जाएगा अब? Yes, sir. Yes, तो sir. टेम्परेचर यानी एक्स मिल जाएगा, इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। वो तो लिखनी है आपकी, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में 2 पॉइंट्स पता हो तो लिख ही सकते हो। और आपको 2 पॉइंट्स पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्मूला से आप इक्वेशन लिख लोगे, आ जाएगा आपको टी वर्सेस एक्स। यस, वाई वर्सेस एक्स इक्वेशन मिल गई ना, वही तो आपका टी वर्सेस एक्स हो गया। बोलो यार बुजुर्ग लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं वेरिएबल सिस्टम्स पे, ठीक है ना, वेरिएबल सिस्टम्स, ठीक है ना। कैसे होंगे वेरिएबल सिस्टम? सपोज सर अभी ऑर्गेनिक की भी क्लास है 6:30 पे होगी ना, सर, आप कब तक छोड़ोगे? 6:15 तक, जब तक मेरा हक है, Okay, मेरा Okay, हक है sir. भाई। वैसे तो मेरा हक 6:30 तक का है, बट चलो कोई नहीं। ये मान लो स्फीयर ए और ये बी है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझते हैं। ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर विद कैविटी, इसकी ये के दे रखा है कंडक्टिविटी। इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो है टी हॉट, बाहर का टेम्परेचर है टी कोल्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड हीट फ्लो रेट between inner and outer spherical surfaces, obviously at steady state. Can you understand? ये स्फीयर है कैविटी में, स्फीयर के अंदर मान लो बहुत ज्यादा आपने गर्म पानी डाल रखा है, या अर्थ मान लो, अर्थ के अंदर लावा है, टेम्परेचर है TH, बाहर ठंडा टेम्परेचर T कोल्ड है। कितनी गर्मी अर्थ में से आ रही होगी पर यूनिट टाइम बाहर? कैन यू अंडरस्टैंड इट क्लास? बोलो। अब स्फीयर का एलिमेंट क्या होगा? ये तो प्याज वाला क्वेश्चन हो गया। Yes. ये लेयर होगी ऑफ थिकनेस dx, बोलो। अब इस पे अगर आप h वाला लॉ लगाओगे क्या बनेगा? h इज इक्वल टू के ए माइनस डी टी बाई डी एक्स, बोलो। याद है आपको कराया था मैंने, एक उसका एलिमेंट लेके उस पे Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ एलिमेंट का जो एरिया है वो ये नहीं होगा क्लास? समझ कर बताएं। Yes. हाँ जी, एरिया वेरिएबल है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप Yes, बाहर जा रहे हो, आप sir. समझो ना, जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो एरिया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सिचुएशन हो गया, वेरिएबल सिस्टम हो गया। अब तक क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रह रहा था, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, सब जगह का एरिया तो सेम ही था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जैसे जैसे चल रही है बड़ा होता जा रहा है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। कैन यू इमेजिन इट? ठीक है ना। अब Yes, sir. मैं कह रहा हूँ बाकी सारी चीजें भाड़ में गई, ए फंक्शन आ गया एक्स का। अब एक्स के फंक्शन को तो एक्स के साथ ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अब इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्स की टर्म्स एक साइड ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स क्या बन जाएंगी, -4πk बाय h into dt. Now can we integrate both sides? Temperature goes from hot to cold, x goes from a to b, inner surface का radius a, outer radius b, बोलो। Yes, Can you sir. perform this integration? बिल्कुल कर Yes, sir. सकते हो। Yes. इंटीग्रेशन -1/x आ जाती है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा
और इधर आ जाएगा टी कोल्ड माइनस टी हॉट, हॉट होटल नहीं हॉट, और ये माइनस को एडजस्ट करके आ जाएगा -1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 4πk/h. T hot minus T cold. Can you find h? Yes. Once you rearrange, you will get this relation. मिल गया h आपको? बोलो यार. Yes, sir. तो हम हीट करंट निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में जिसमें एरिया वेरी कर रहा होगा. क्लियर है? हीट करंट निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे चले जाएंगे. और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है? वो ये वाला क्वेश्चन दे सकता है कि ये रॉड है, अब कहोगे सर ये तो यूनिफॉर्म दिख रही है, ये टी हॉट ये टी कोल्ड, इसका जो k है वो वेरी करता है, k नॉट 1 प्लस x/l से. देख रहे हो वेरी कर रहा है ना, k वेरिएबल है k. हाँ जी, एरिया a दे रखा है. फाइंड हीट करंट कर सकते हो. फाइंड हीट करंट, हीट फ्लो रेट थ्रू द रॉड. कैसे करोगे? अब ये नहीं कर सकते ना हम के टी हॉट माइनस टी कोल्ड बाय एल, नहीं कर सकते ना, क्योंकि के वेरी कर रहा है, तो ये वाला रिलेशन नहीं चलेगा. ये रिलेशन तो यूनिफॉर्म के केस में चलता है. क्या बात समझ आई? अब Yes. आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमेंटल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले. यस, एच इज इक्वल टू के की जगह क्या आ जाएगा? के नॉट. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ अपने लिए आसान रहेगा. इंटू ए इंटू माइनस डी टी बाई डी एक्स. यस, फिर से x का फंक्शन है, x की टर्म्स एक साइड, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये बाकी सारा गांध मांद एक साइड कर लो. लिमिट्स x गोज फ्रॉम 0 to l, t गोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. बोलो समझ आ रहा है ना यार सबको स्टेप्स? भले थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ बट लॉजिक तो समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. l प्लस x का इंटीग्रल होगा log of l plus x divided by 1. I hope you remember linear function. और इधर आ जाएगा t कोल्ड माइनस t हॉट. थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, ये आ जाएगा log of l plus l माइनस log of l plus 0 इज इक्वल टू ka l by h. तो इसको थोड़ा सा हम फिर ठीक करेंगे. h क्या आ जाएगा? हीट करंट ka by l th minus tc by log 2. कैन यू अंडरस्टैंड? ये log 2l माइनस Yes. log l डिवाइड कर देते तो log 2 आ जाएगा ना, तो ये आंसर आ Yes, जाएगा. sir. समझ गए ना? तो या तो k वेरिएबल हो या a वेरिएबल हो, तो डिफरेंशियल फॉर्म से हीट करंट निकालना पड़ता है. क्या ये स्टेप समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. Yes, Sir, sir. थोड़ा ऊपर Yes, करना. sir. Yes, sir. हाँ जी. क्लियर है यार? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अब ये जो स्फेयर वाला क्वेश्चन हमने किया था, बस ये लास्ट चीज है, उसके बाद हम छोड़ देंगे. ये है, यहाँ का टेम्परेचर हॉट, यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड था. ठीक है ना? अब अंदर का रेडियस a, बाहर का रेडियस b था. क्या ये सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ का टेम्परेचर बताओ? पूछा जा सकता है ना? फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x. पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है. हाँ जी. Yes. तो अब इसको Yes, कैसे sir. करोगे? स्ट्रेटजी क्या रहेगी? पहली स्ट्रेटजी रहेगी आप h नेट निकाल लो. दूसरी स्ट्रेटजी रहेगी आप निकालो h बिटवीन a एंड x और इन दोनों को इक्वल कर दो.
आंसर आ जाएगा। मतलब 2 बार इंटीग्रेशन कर दो, पहले एक बार इंटीग्रेशन कर दो a से b तक, फिर इंटीग्रेशन कर दो a से x तक, 2 हीट आ जाएंगी, दोनों हीट क्या कर दो बराबर, उससे t आ जाएगा। बोलो, मेथड समझ आया? यस सर। आपने इसमें हीट करंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया था ना, देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन किया था, a से b तक, तो लिमिट थी हॉट से कोल्ड। एक बार तो ये कर दो, अगली बार a से x, th से t डैश तक, 2 हीट करंट आ जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर देना क्योंकि हीट करंट तो सेम होता है थ्रू आउट, उससे t आ जाएगा। बोलो यार। Yes, sir. सो दिस इज योर होमवर्क, इसको करना, नहीं हुआ तो कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डे आफ्टर टुमारो, तब तक इसको पढ़ना। एक टॉपिक है ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड्स। पॉन्ड्स क्रीम नहीं, पॉन्ड्स मतलब पॉन्ड टोबा पंजाबी, वो वाला पॉन्ड है, क्रीम नहीं है। तो उसको हम पढ़ेंगे अगली बार, वो कंडक्शन का ही टॉपिक है, बट मैं सोच रहा था रेडिएशन थोड़ा सा मतलब तब साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो रिमाइंड मी, वी विल कवर इट नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.